चलिए स्टार्ट किया जाए। पीछे से गौर कीजिएगा। राहुल, आवाज आ रही है पीछे तक? हाँ, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। आज हम लोग चलेंगे ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल, यानी कि पर डे। कल हम लोग चले थे क्या, हिस्ट्री। आज हम लोग चलेंगे ज्योग्राफी, कल चलेंगे हम लोग पॉलिटिकल ना, फिर चलेगा फिजिक्स, फिर चलेगा केमिस्ट्री, फिर चलेगा बायो। इस तरह से पर डे कई कई को चैप्टर हम लोग लेकर चलेंगे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है ना। आज हम लोगों को पढ़ना है भारत का भूगोल। बताइएगा भारत का क्षेत्रफल कितना है? पीछे से राहुल, भारत का क्षेत्रफल कितना है टोटल? जी 32,87,263 है। अगर देखा जाए, हाँ, वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बताइएगा पीछे से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कैमा स्थान है? 7वां। हाँ, कहाँ से जनसंख्या में चौथा आ जाएगा जी? कहाँ पढ़ लिए हैं? हाँ, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में ही कैमा स्थान हो जाएगा? 7वां। याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला का कौन होगा? रूस। कौन होगा? रूस। और भारत का स्थान कैमा? अच्छा, भारत से आगे कै गो देश है? 6 गो। कै गो? ये में कंफ्यूज हो जाता है, 6, 7, 5 ऐसे का दे देगा तो लेकिन से आधा 7 मार का चल जाएगा। बाकी इससे आगे 7वां जो है सो आपका भारत है। अच्छा, 8वां कौन है? अर्जेंटीना। 8वां कौन है? अब बताइएगा मेरी बात। अमरजीत, गौर कीजिएगा। पहला का कौन होगा? रूस। दूसरा का कौन होगा? कनाडा। तीसरा कौन होगा? चीन। चौथा कौन होगा? अमेरिका। पंचमा कौन होगा? ब्राजील। और छठा कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया। और 7वां कौन होगा? भारत। 8वां कौन होगा? अर्जेंटीना। याद एकदम रखिएगा क्रम से, ठीक है ना। यानी कि सभी के सभी याद होना चाहिए। कोई दिक्कत? आगे आइए। तो सबसे पहले याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे 6 बड़े देश है। भारत से आगे कै गो? 6 गो। पहला का रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और इसका स्थान कैमा? 7वां। और 8वां जो होगा अर्जेंटीना होगा। 8वां कौन होगा? पीछे से ही बताइएगा भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? एकदम सही है, 2.42। 2 कितना? 42%। पीछे से ही बताइएगा, अपने अपने बारीकी का इंतजार कीजिएगा। सभी आदमी बताइएगा किनका है हम नहीं जान रहे, सीरियल चलते रहिएगा। ओके, बताइएगा भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कैमा स्थान है? दूसरा। कैमा? डाटा नहीं आया, ऐसे आ जाएगा पहले के। बाकी अगर डाटा नहीं आता तब तक हम कैमा मारेंगे। अभी 2011 में ही जनगणना हुआ है। कभी कभी ऐसा भी लड़का के फंसाने के लिए कह देगा सर 2023 के अकॉर्डिंग, लड़का फंस जाएगा। अरे जनगणना तो हो भी नहीं करे तो 23 में कहाँ से आप बता सकते हैं? तो 11 के अकॉर्डिंग ही आपको मानना पड़ेगा। फंसा देता है लड़का को। याद रखेंगे चीन। कौन? पहला स्थान चीन का, दूसरा का स्थान भारत का। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब बताइएगा जो भारत की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5%। 17.5%। कभी कभी 17 भी दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होएगा। अगर 17 दे देता तो 17, अगर ना तो 17.5 देगा तो 17.5 भी मारिएगा। माने दोनों में से एक को कोई देगा। समझ गया ना। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या का कोष की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार कितना परसेंट हो गया बताइएगा? 18%। क्या परसेंट? माने जनगणना हुआ नहीं है। माने ये क्या है सुनिएगा, माने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 के बारे में बता रहा है। जो 17.5 से हो गया है आपका 18, बाकी जनगणना के अकॉर्डिंग नहीं है भाई। हाँ जी। उसके बाद विश्व में प्रथम स्थान हो गया है। विश्व में प्रथम स्थान हो गया किसका? भारत का। तो ये जनगणना के अकॉर्डिंग नहीं है ना, अनुमानित जो कोष के अकॉर्डिंग जो डाटा निकाला जाता है ऐसे ऐसे इतना के जनसंख्या इतने है, इतना है, उसके अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जिनका बारी है उसी बताइएगा। सो भारत में कितने राज्य है? 28। आपका क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य है? 28। जिनका बारी हुई। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? 8। क्या? अपने अपने बारीकी का इंतजार करिएगा। अच्छा, कुल जिलों की संख्या कितना है बताइएगा?
800। आई कब तक की डाटा बता रहे हैं? अगस्त 2024 तक। अगस्त 2024 तक अगर भारत में अगर देखा जाए टोटल जिलों की संख्या कितना हो जाएगा? 800। कैसो? अच्छा बताइएगा कौन सा राज्य जो है सबसे ज्यादा जिला है? कौन सा राज्य का? उत्तर प्रदेश का 75 गो जिला। 76 गो, सॉरी कै गो? 76 गो जिला। कै गो? 76 गो। किसका? यूपी का। किसका? यूपी का। अब बताइएगा टोटल गांवों की कुल जनसंख्या कितना है? बताइएगा बताइएगा। 6,64,369। 6,64,300। ए पीछे जिनका देखिएगा क्वेश्चन किनका है? लड़का से इधर लड़की में नहीं आया अभी तक क्या? आ गया? सुनिएगा उधर से आपका क्वेश्चन है उधर। बताइएगा अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना है? बताइएगा, बोलिए 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 जल्दी, जिसका भी है। अरे कोई एगो बताओ ना। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री यानी कि 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहने का मतलब नीचे अगर भारत की मैप की अगर बात किया जाए तो ऊपर में उत्तर और नीचे में, अगर इधर की अगर बात किया पूरब इधर बोले तो पश्चिम, तो ऊपर और नीचे की बात हो रही तो नीचे होगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री, और ऊपर माथा पर जो होगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट। अगर कहता पश्चिमी की अगर बात कहता था तो पश्चिमी में कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना जी 97 डिग्री 25 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट, सॉरी 97 डिग्री 25 मिनट यानी कि पूर्वी देशांतर। कौन देशांतर? तो अक्षांश की अगर बात किया जाएगा तो याद रहे। अच्छा एक बात और ध्यान रख ले रहिएगा, अगर उत्तरी अक्षांश की अगर बात किया जाए तो ये दोनों का डिफरेंट, दोनों का अंतर जो है 29 डिग्री 2 मिनट का है। 29 डिग्री का है 2 मिनट का है। और देखा जाए देशांतर विस्तार की अगर बात किया जाए तो इसका भी दोनों का डिफरेंट कितना है? 29 डिग्री 18 मिनट। 29 डिग्री। इस लुसेंट में आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वो लुसेंट में, ये सब नहीं मिलेगा। डिफरेंट वाला डिफरेंट है, देख लीजिएगा। चलिए आगे। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अभी तक क्लियर हुआ? यही ला एक बार पढ़ के आइएगा तो ज़्यादा क्लियर हो चलेगा। पर डे हम लोग एक एक सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, पूरा जीके जीएस में कभी तांडव मचा देंगे हम लोग। क्या आगे आइए सुनिएगा। इस प्रकार भारत की सबसे पूर्वी माने उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, अच्छा कहेगा से भारत जो है किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी, उत्तरी। अगर ऐसे अगर बांट दिया जाए ऐसे तो ये उत्तर आई कथी पूरब, ये दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में। एक दोनों के बीच में कौन है बताइएगा? भारत। अब भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री से, 23.5 डिग्री से। याद रखेंगे ये बीपीएससी का क्वेश्चन उस दिन पूछा गया था, आप लोगों को दिखावे किए थे। अपवाद वाला क्वेश्चन था, कहा था से किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती? 8 राज्यों से गुजरता, बाकी उनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं था, है ना। अपवाद क्वेश्चन था। अब देखिए बीपीएससी क्या आंसर देता है, या तो उसको डिसमिस करता है क्वेश्चन को, या तो उसका आंसर क्या देता है। बाकी बगल वाला देखा तो गलत है, ये गुजरने की बात हो रही है, बगल वाला से कैसे हो जाएगा, है ना। बिहार देगा। चलिए आगे। अगर कहता है पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है बताइएगा? 29, 33, 29। अच्छा ये बात बताइएगा, पूरब से पश्चिम के मतलब समझ रहे हैं? पूरब में आपका हो जाएगा कौन बताइएगा? अरुणाचल प्रदेश। अब पश्चिम में हो जाएगा कौन? गुजरात। और गुजरात के एक है कौन सा जिला बताइएगा? गौड़ माता। और वहां पर हो जाएगा किबूती। आई दोनों का बीच का टाइम का अगर डिस्टेंस की अगर बात किया जाए 2 घंटे का। कै घंटे का? 2 घंटे का। तो दोनों वहां से माने पूर्वी छोड़ और पश्चिमी छोड़ उत्ते से इतने तक की दोनों के बीच की लंबाई कितना है? 29, याद रहेगा 29, 33। ये बीचे बीच वाला है 29, 33। अगर ऊपर और नीचे की अगर बात करेगा है ना तो ये हो जाएगा 32, 14, 32, 14। याद होगा? याद हुआ कि नहीं हुआ? भारत की अगर मैप की अगर बात किया जाए, देखिए नक्शा है, ऊपर से नीचे तक टोटल ऊपर से नीचे लंबाई कर कितना हो जाएगा? 32, 14। आई पोछी दिखाई दे रहा से आगे जो निकला से ये दोनों के बीच वाला जो हो जाएगा क्या है? 29, 33। याद हो गया होगा? अच्छा बताइएगा, मेरी बात सुनिएगा।
मैप में कोई दिक्कत है तो बताइए। एक बात और कीजिएगा, क्या जानते हैं आप लोग, 5-10 रुपये में देगा मैप छोटका, वो ले लीजिए और पूरा दिमाग को, मैप को दिमाग में बैठा लीजिए। अगर इस माने कौन राज करने हैं, किससे सटा हुआ है, माने ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बताइए से बिहार से सटे राज, तो मैप अगर दिमाग में बैठल रहते तो अपने पता चल जाता है हम बिहार से कौन कौन सटल है कि नहीं। अगर न तो एटलस एगो ले लीजिए, एटलस से भी आप क्लियर कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे, तब बताइएगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा, 32-14। और उत्तर से दक्षिण के मतलब ऊपर उत्तर और नीचे, और उत्तर जो है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा, कॉल, और नीचे वाला के इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब कहेगा स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल कितना है, स्थलीय सीमा 15,000, यानी कि समदर के शब्द में बोले हैं, बारी नहीं आ रहा है हम लोगों का। बारी नहीं आ रहा, लोक ले रहा उधर ना। चलिए आगे, तो आगे से बताइए खुशी आप ही, जो तटीय भाग की लंबाई कितना होता है बताइएगा, 7516। हाँ 0.6 है, 7516.6। आप बताइएगा मुख्य तटीय यानी कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना होगा, 6100। हाँ 6000 माने 6100 कह दीजिए ना, हो गया 6100, कैसो 6100। आप बताइएगा उधर द्वीपों की कुल संख्या कितना है, 608। द्वीपों की संख्या, कुल संख्या कितना है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या आप बताइए होते सुधा, एकदम सही है 572। अच्छा, कितना पर जीवन यापन किया जा सकता है उधर सुधा, नेक्स्ट सुधा, डबल सुधा बताइएगा आप, 38। सुधा दोनों एक ही जगह बैठल है ना। आगे 38। अब बताइएगा अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितना है उधर, कितना है टोटल, 36 है, कितना है 36। अच्छा एक और बात, बंगाल की खाड़ी में कितना है, 500 क्या है 72, जिसमें से जीवन यापन यानी कि मानव कितना पर रहता है, 38 कै पर। देखो बंगाल की खाड़ी इधर हुआ, अरब सागर इधर हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे। जितना भी जैसे नर्मदा ताप्ती जितना भी बहती है सब अरब सागर में जाकर गिरती है। गंगा हो गला, ब्रह्मपुत्र हो गला, फलना चिलना दुनिया जहान हेन तेल सब जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है, याद रखेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अब कहता जी किधर पड़ता है, तो ये पड़ेगा आपका कथी, पूर्वी भाग, कौन पूर्वी, ये पड़ेगा कथी, पश्चिमी। और कभी कभी ऐसा भी बोल दिया जाता है, अगर अलग से क्वेश्चन कहता पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग का दोनों का मिलान को क्या कहा जाता है बताइएगा, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की, ये दोनों के बीच में है ना। अब आगे आइए, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तब अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितना है, 36। बाकी जीवन यहाँ पर कितना हो सकता है, आशा बताइए 11, क्या 11। बगल में क्वेश्चन है, बताइएगा प्रमुख पर्वत की अगर बात किया जाए तो कौन कौन पर्वत होगा बताइएगा। बगल में कौन है, बगल में कौन है, राजुल आप बताइए आपका, यानी कि प्रमुख पर्वत के नाम अगर बताइए, सबका नाम नहीं है, माने प्रमुख के नाम बताना है। हिमालय, उसके बाद काराकोरम, ठीक है, उसके बाद अरावली, अरावली, उसके बाद पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुरा, अन्नामलाई और नीलगिरी। ये प्रमुख है, ये क्या है, प्रमुख है। बगल में प्रियंका बताइएगा प्रमुख नदी के नाम बताइएगा, प्रमुख नदी का नाम बताइए प्रियंका जल्दी, बगल में बताइए। सिंधु, ठीक है, सतलज, सतलज के बाद कौन होगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा, क्या होगा, गंगा, उसके बाद यमुना, कौन होगा, यमुना, उसके बाद गोदावरी, बोले जाइए, गोदावरी के बाद दामोदर, दामोदर के बाद नर्मदा के बाद ताप्ती, कौन, ताप्ती के बाद कावेरी, कावेरी के बाद महानदी, महानदी के बाद घाघर, कथी, एक हो जाएगा गोमती। ये प्रमुख नदी, नदी तो बहुत है, बाकी प्रमुख इतना को पढ़ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। मनीषा आपके लिए क्वेश्चन है, बताइएगा प्रमुख झील का नाम बताइएगा, बोलिए प्रमुख झील जल्दी। हाँ ठीक है, बुलर झील, डल झील, ठीक है, और बताओ, नैनीताल, ठीक है, सात ताल, ठीक है, नागनागिन, ठीक है, सांबर झील, ठीक है, डिडवाना, ठीक है, चिल्का झील, ठीक है,
उसके बाद हुसैन सागर। इस सब प्रमुख झील है। ये क्या है? प्रमुख झील है। पीछे से सानिया आपका क्वेश्चन है, बताइएगा बिहार की राजधानी कहाँ है? हाँ वही ना, इजी लेकर पूछे से कम बोल दीजिएगा। पटना। क्वेश्चन सुनिएगा। अब बताइए, आप ही से क्वेश्चन है सनिया। भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। अब उसके बाद बगल में महानगर की अगर बात किया जाए, महानगर कै को है बताइएगा? जो चतुर्भुज योजना आधारित है, का क्वेश्चन था कि नहीं? चतुर्भुज योजना किससे? सड़क मार्ग से। और वो महानगर की अगर बात बताए, बगल में कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, ठीक है। बगल में आप बताइएगा। सो जनसंख्या की अगर बात किया जाए, है ना, जनसंख्या की अगर बात किया 2011 के अनुसार टोटल जनसंख्या कितना है? देखिए, एक का शॉर्ट फॉर्म पता है? 1.21 करोड़। माने समझ गए? पूरा डाटा जो बोलिएगा, जैसे अगर कहा जाए, देखिए 1 अगर पूरा की अगर बात किया जाए तो कितना होगा जानते हैं? अरब में जाएगा। 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977। ये टोटल डाटा है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। अच्छा बताइएगा, जनसंख्या घनत्व जो है से कितना पर, यानी कि पर व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? 382। ये भारत की है, ये किसकी है? अब बिहार के हो जाएगा 1100 समथिंग, 1106 बिहार के, याद रखेंगे ना राहुल? 1100 कै 6। अच्छा, लिंगानुपात के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कितना होगा बताइएगा? हाँ 943। 1000 पर, कै हजार पर? अब बाकी बात जो बचेगा उसको शादी ब्याह नहीं होगा, है कि नहीं? वो बेचारा क्या करेगा? अब या तो जाएगा कहाँ? कुंभ में। अरे कई दिन पहले एगो वीडियो देखे, तन्नी को लड़का जो ऐसे एगो वो बनल है, कथी बाबा बनल है। पिछला बेर कुंभ गया घूमने, उसमें 10,000 आदमी बाबा बन गया। हाँ बाप रे, अब हेला जाएगा बंद, ऐसे सब जाकर होती बनिए जाएगा। चलिए अब आगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य का केंद्र शासित प्रदेश बताइएगा आप ही। सुशांत आप ही का है। चीन से सटा हुआ कै को है बताइएगा? 5। कै 5 को कौन कौन होगा बताइए? पहले ऊपर देख लीजिएगा, लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अमरजीत आप बताइएगा, नेपाल से सटे कितने हैं? 5 को। अब बताओ पांचों के नाम जल्दी जल्दी। हाँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, एगो सिक्किम, ठीक है। अब बगल में बताइएगा बांग्लादेश से। हाँ बताइएगा शुभम, सभी का नाम बताइए तो। हाँ पश्चिम बंगाल, असम, हाँ मेघालय, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार इतने से क्वेश्चन आता से तीनों ओर से बांग्लादेश से घेरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा। ये हो याद कर ले रही है, ठीक है। अब बगल में बताइएगा पाकिस्तान से 5 को। दीपू आपका है? हाँ तो बोलिए पाकिस्तान से 5 का नाम। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सही जवाब। पीछे से राहुल बताइएगा आप। म्यांमार से कै गो? 4 गो बताइएगा। अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। एक बात और ध्यान देने की बात क्या है, कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या प्रति माने अति जो है से घटते जा रहा है? नागालैंड माने घटते जा रहा है ना? ये घट गया माइनस में। इतने तो बढ़ रहा है, इतने बढ़ रहा है। आ ज़्यादातर अगर बढ़ा तो कहिया बढ़ा जानते? लॉकडाउन में सब स्टेट में जनसंख्या बढ़ा दिया एकदम जान से फाजुल। कहूँ कोई के जाना होता था नहीं, घरे पर रहता था, जान से फाजुल यानी कि बढ़ गया है। अब भूटान से सटे बताइएगा। हाँ बोलिए कौन कौन? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। सही है। अफगानिस्तान से बताइएगा आगे। लद्दाख। अच्छा एक बात बताइएगा,
सबसे ज्यादा कौन सा माने देश जो है भारत से सीमा साझा करता है सभी के लिए? बांग्लादेश। कितना कितना बताइएगा? 40-96, ठीक है। और सबसे कम अफगानिस्तान कितना? 106, 106 याद रखेंगे। तो देखिएगा सबसे ज्यादा माने सटेगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आ जाएगा चीन, तो बांग्लादेश हो जाएगा 40-96.7, 40-96 का है, सभी आदमी बोलिएगा। उसके बाद चीन का हो जाएगा 3488.0 या 3488 मारिए ना, 3488। अच्छा पाकिस्तान का हो जाएगा 3323, पाकिस्तान का हाँ देखिए 33 कर लीजिए और 2 3 33 और से कमा कर फिर बढ़ा लीजिए 33-23, ये हो गया आपका पाकिस्तान का। कथी का? अब बताइए नेपाल का कितना होगा? 1751। पाकिस्तान उसके बाद आ जाइए म्यांमार का 1643, म्यांमार का। भूटान का आ जाइए 699, 600। अफगानिस्तान का आ जाइए 106। और कुल की अगर बात किया जाए 15,106.7, ये टोटल जो है से लंबाई है जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगती है। समझ गए ना? मेरी बात समझे कि नहीं? चलिए आगे। अब आते हैं भारत बांग्लादेश की सीमा याद रखेंगे। विश्व की कैमी सबसे बड़ी सीमा है? 5वीं। भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। अच्छा बताइए भारत की सर्वाधिक लंबाई या लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोना के है? बांग्लादेश का कितना है बताइएगा? 40-96 हो गया 40-96। और सबसे कम किसका? अफगानिस्तान का। अच्छा दूसरा का स्थान किसका है? चीन का। तीसरा का स्थान पाकिस्तान का। चौथा स्थान नेपाल का। पांचवा स्थान भूटान का और छठा स्थान अब अफगानिस्तान फिर लास्ट में हो जाएगा। क्या देख लिए ना? सुपर। तो कहेगा भारत से कै गो देश सटा हुआ है? 7 गो। अब तो पता चल गया कै गो? 7 गो। कै गो? चलिए याद रहेगा ना? कितना कितना है? क्या 2 गो है? वो जलीय वाला नहीं बोल रहे है ना, मानिए स्थलीय चल रहा है ना। देख लीजिए ऊपरे ऊपरे वाला, ठीक है। अब आगे बताइएगा भारत में सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसका है? अफगानिस्तान का। कितना किलोमीटर की बात है हो रही? 106। याद हो जाना चाहिए। अच्छा भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? अच्छा मैकमोहन रेखा को कब निर्धारित किया गया था? 1900 के। रेड क्लिफ के 1947, जिस समय हमारा भारत देश आजाद हुआ था, याद रखेंगे। और दोनों के उसी के नाम पर रखा गया है, ठीक है ना। अब बताइएगा निर्धारित किया गया था परंतु यह 1962 में चीन कभी देखिए 1914 में 1900 कहिया शिमला, हाँ शिमला क्या है समझौता में यानी कि निर्धारित किया गया था, परंतु 1962 में 1900 कहे भारत और चीन युद्ध हुआ था ना 1962 में, पंचशील समझौता भी किया था। उसके बाद भी कहने का मतलब ये दोनों क्या किया? युद्ध किया। समझौता का मतलब कह दिया था हम दोनों आदमी झगड़ा नहीं करेंगे, फलना चिलना सब माने अति हो गया था। उसके बाद भी दोनों में युद्ध हुआ 1962 में, और भारत और चीन पर आक्रमण किया। और उसके मध्य यानी कि सीमाकांत हुआ और LOC कथी है? LAC कह सकते हैं, LOC नहीं, LOC अलग पाक वाला हो जाएगा। समझे मेरी बात को सरहिंद? हाँ LAC है, LOC नहीं है, वो पाकिस्तान वाला हो जाएगा। LAC है, क्या है? LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। भारत और चीन सीमा को कितनी यानी कि सेक्टरों में यानी कि बांटा था बताइएगा? 3 गो में। कौन कौन सेक्टर बताइएगा? पश्चिमी सेक्टर, उसके बाद मध्य सेक्टर और उसके बाद पूर्वी। देखो ना पूर्वी मध्य पश्चिमी, पश्चिमी मध्य पूर्वी, 3 गो सेक्टर। क्या गो सेक्टर? 3 गो सेक्टर में बांटा गया था। अच्छा भारत और अफगानिस्तान के सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? डुरांड। अभी हम भारत की बात बता रहे हैं ना, वो बाद में हो गया ना, अभी की बात है। ऐसे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन है? भारत और अफगानिस्तान हो जाता डुरांड।
और भारत और पाकिस्तान हो जाएगा रेड क्लिफ। देखो भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत और अफगानिस्तान डुरंड। अब बाकी अब डुरंड जो है से भारत हट गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर इसका निर्धारण जो किया गया था 1896 में, 1800, अमरजीत डाउट नहीं ना? जैसे भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के वो खनी था, मेरी बात समझिएगा। जैसे हम पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान का तो सब आदमी जानते से रेड क्लिफ है। बाकी इससे पहले जो था भारत और अफगानिस्तान के था वो डुरंड था। अब भारत हटाकर पाकिस्तान और कथी कर दिया, अफगानिस्तान। निर्धारित जो किया गया था 1896 में, याद रखेंगे। और भारत और पाकिस्तान के बारे में तो जानबे करते हैं, रेड क्लिफ रेखा है क्या। और ये 15 अगस्त 1947 को सर्जी कौन रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। परंतु 1948 में पाकिस्तान ने यानी कि कबायली यानी कि हमला कर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को क्या कर लिया, तभी तो जम्मू कश्मीर कुछ भाग है यहाँ, कुछ भाग वहाँ, आधा आधा 50-50 है ना। उसके बाद आगे जम्मू कश्मीर के यानी कि जिस हिस्से का माने वो हिस्सा अथी जो कब्जा करे उसको पाकिस्तान हम लोग कहते हैं। पाके ना पीओ की हम हुए माने पाकिस्तान में मिल गया उसको, है ना, उसको एलओसी कहते हैं हम लोग। क्या कहेंगे, हाँ पीओके कहा जाता है। बाकी भारत में कब्जे कश्मीर के पाक अधिकृत कश्मीर अलग करने वाली रेखा को जो होता है उसको हम एलओसी कहते हैं। क्या कहते हैं, और वो जो था एलएसी था, चीन वाला एलएसी, और ये जो था कथी एलओसी, याद रखेंगे। उसके भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती में कौन सी पहाड़ी अवस्थित है, बताइएगा। पटकाई की पहाड़ी, कथी की पहाड़ी, तब भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय समवर्ती क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी अवस्थित है, पटकाई की। भारत और कौन, म्यांमार, मार देवे पटक्का, भारत और म्यांमार को मार देंगे पटक्का, पटक्का माने पटकाई की पहाड़ी। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा, पटकाई की पहाड़ी, तो भारत को मार देंगे, नहीं भारत को नहीं मारेंगे, नहीं भारत को नहीं मारेंगे, क्या तो किसको मारेंगे, म्यांमार को मार देंगे। और उसके बीच में पटकाई माने पटक के, कथी करके पटक के, याद हो गया होगा। अब आगे चलिएगा, पंगोसो यानी कि दर्रा किससे होकर भारत और म्यांमार से जोड़ती है, बताएगा। यानी कि लेंडो रोड, लेंडो क्या है, रोड से गुजरती है और पटकाई पहाड़िया में स्थित है। कहाँ स्थित है, पटकाई पहाड़ी में स्थित है। बताइएगा पटकाई पहाड़िया का श्रृंखला में मुख्यतः कितनी पहाड़ियां शामिल है, 3 गो शामिल है। कै गो पहाड़ी है पटकाई वाला में, 3 गो। कै बे पटकबै, 3 बेर। कै बे पटकबै, 3 में। किसको, म्यांमार को, किसको पटक देवे, मार देवे की, याद रखेंगे। अब देखिएगा पहला कौन है, एक पटकाई बूम, पटकाई बूम, एक बेर उड़ा देवे, पटक के उड़ा देवे, बूम, पटकाई बूम। दूसर क्या हो जाता, कथी गारो खासी, आई जहाँ कहाँ जाना छो, मेघालय में गारो खासी जैतिया। क्वेश्चन पूछता से मेघालय से कौन रिलेटेड है, गारो खासी जन, तीनों पहाड़ है, तीनों क्या है, आ कहता है इनमें से कौन न है, तो 3 गो ही रहता है, एगो न वाला रहता, ठीक है ना। तो तीसरा हो जाता कथी, लुईसाई पहाड़िया, कथी लुईसाई, लुईसाई कौन पहाड़िया, लुईसाई पहाड़िया। अब आते हैं तुजू दर्रा जो है कहाँ है, बताइएगा, मणिपुर। तुजू दर्रा मणिपुर, तुजू दर्रा मणिपुर में, तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है। और भारत और किसको जोड़ता है, म्यांमार को, किसको, म्यांमार यानी कि पटकाई की पहाड़ी आता है। अब तुजू तुजू, अब तू अले है फिर एते मिलाबे ना, मार कर मिलाबे अले है, याद रखेंगे। यानी कि म्यांमार यानी कि भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला कौन है, तुजू, तुजू 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 मिलाता भारत और केकरा, म्यांमार को मिलाने वाली क्या है, दर्रा। अच्छा दर्रा किसको कहा जाता है, दोनों तरफ पहाड़ और बीचे बीच रास्ता रहता है, उसी को हम लोग दर्रे कहते हैं। क्या कहते हैं, न तो ये न तो जानवर वाला दर्रा सब समझ ले, जो खियावे वाला होता है। चलिए आगे, ये आगे चलिएगा, कल हम लोग चलेंगे पॉलिटी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी सीमा बनाती है, कौन सी नदी, काली नदी। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, काली नदी। कौन नदी, काली नदी। काली नदी का अगला नाम, दूसरा नाम बताइए, शारदा, कदे
उसके बाद आगे भारत और श्रीलंका और दोनों को अलग करता है कौन? पाक। ये क्वेश्चन पूछ ले है कई बार पूछ ले है, याद रखेंगे। और ये बीपीएससी में भी शायद हमको लगता है पूछ ले है। तो भारत और श्रीलंका, बहुत सारा लड़का क्या करेगा जानते हैं? भारत और पाकिस्तान माला मार देगा। हाँ, पाकिस्तान रहता, पाक माने पाकिस्तान, पटाख से ना मार देता। बाकी भारत और श्रीलंका को कौन अलग करेगा? पाक जल संधि। और कौन सा खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। खाड़ी में पूछेगा तो मन्नार की खाड़ी, कथी की खाड़ी? याद रखेंगे। और राम सेतु पाक जल संधि में ही अवस्थित है, याद रखेंगे। कौन? राम सेतु कहाँ स्थित है? बोलिए। हाँ, पाक जल संधि में। अब बताइए आगे, आप ही लोग बताइएगा। श्रीलंका में अवस्थित तमिल बहुलक क्षेत्र कौन सा से बताइएगा? जाफना प्रायद्वीप से श्रीलंका से किसको? एलिफेंटा दर्रे को जोड़ता है। किसको जोड़ेगा? एलिफेंटा दर्रे को जोड़ता है। सिक्किम की सीमा किसके किसके साथ मिलती है बताइएगा? नेपाल, भूटान और चीन। देखिए सिक्किम का है, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, तो वो कौन कौन हो जाएगा? नेपाल, भूटान, चीन। नेपाल, भूटान और चीन किससे? सिक्किम से। और सबसे कम जनसंख्या किसका है? सिक्किम का ही है, याद रखेंगे। किसका? सिक्किम का। अब आगे चलें। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो कहता कौन सा राज? कहां बजा? पीछे चले आए। तीनों ओर से घिरा हुआ है कौन? त्रिपुरा। किससे? बांग्लादेश से, याद रख ले रहेंगे। और भारतीय राज्यों में त्रिपुरा की सीमा केवल असम और मिजोरम से जुड़ती है। असम और, तो त्रिपुरा देखिएगा एकदम झोज में है, रखिएगा। और किसको किसको जोड़ेगा? असम और किसको? मिजोरम को, याद रखेंगे। चलिए आगे, कोई दिक्कत भी है? अब बताइएगा। असम और मिजोरम को जोड़ती है। भारत की जलीय सीमा से संबद्ध कितने देश है? 7 गो, याद रखेंगे। भारत की जलीय सीमा से संबद्ध कितने देश? 7। पहला का पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। आप बताइएगा। अमरजीत, आपसे क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव भारत का सबसे क्या है? छोटा पड़ोसी देश है या सबसे बड़ा पड़ोसी देश है? सबसे छोटा पड़ोसी देश है। पड़ोसी माने, हाँ, इंडोनेशिया वो जो होगा सब जल वाला में होता है। मलेशिया वलेशिया जितना भी होता है जल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाता है पड़ोसिया देश आता है सब, ठीक है। अब कहता भारत एवं जल, जैसे भारत की जल एवं स्थल सीमा से समृद्ध कै गो देश? माने जलों से और स्थलों से कै गो? 3 गो, याद रखेंगे। कौन कौन होगा? बांग्लादेश, म्यांमार और एक पाकिस्तान। 3 गो देश, कै गो? अच्छा बताइएगा। शीर्ष 3 क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे बड़ा जिला कोना के बताए? कौन है जिला? कच्छ। कहाँ, किस राज्य का? कितना क्षेत्रफल है इसका? 45,652। अच्छा, दूसरा का स्थान कौन है? ले, क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे हैं। और तीसरा का कौन है? जैसलमेर। ये कहाँ? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में, याद रखेंगे। तो 3 गो जिला क्रम में याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? कच्छ। दूसरा का ले, तीसरा का कौन है? जैसलमेर। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान। ले कहाँ पड़ेगा? लद्दाख। जम्मू कश्मीर या लद्दाख कह सकते हैं। कच्छ कहाँ पड़ेगा? गुजरात, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक कितने राज्यों से? 8 गो। किससे? केंद्र शासित प्रदेश कै गो से? तो टोटल मिलाकर कै गो? एगो ना, एगो से, खाली दिल्ली से। तो 9 गो टोटल मिलाकर कै गो? 8 गो राज्य आ 1 केंद्र शासित प्रदेश, तो 9 गो हो गया, याद रखेंगे। और ये किससे किससे? बिहार से लगता है, झारखंड से लगेगा, छत्तीसगढ़ से लगेगा, मध्य प्रदेश से लगेगा, राजस्थान से लगेगा, हरियाणा से लगेगा, उत्तराखंड से लगेगा, हिमाचल प्रदेश से लगेगा। अच्छा, भारत के 9 राज्य जो तट रेखा से गुजरती है बताइएगा। सबसे ज्यादा कौन? तट रेखा वाला सबसे बड़का कौन होगा? गुजरात। और दूसरा का स्थान आ जाएगा किसका? आंध्र प्रदेश का, याद रखेंगे। हाँ, पहला हो जाता, प्रायद्वीपीय कहता था, पहला आ जाता आंध्र प्रदेश, याद रख लेगा। बाकी होते पॉइंट देखिए से जोड़ले है कि हटेले है, वही पॉइंट पर आंसर
तब पहला का हो जाता कथी गुजरात, गुजरात के बाद कथी होगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा। इस सभी क्षेत्र को बोला जाता है कोंकण तट। कथी कहा जाएगा कोंकण। तीनों के बीच को क्या बोला जाएगा कोना कोना के गुजरात गोवा और महाराष्ट्र तीनों को बोला जाएगा कोंकण तट। क्या कहा जाएगा कोंकण तट। एकदम सही है, देख लीजिएगा। महाराष्ट्र और गोवा के बीच के तट को गुजरात भी हो जाएगा, गोवा भी होगा, महाराष्ट्र भी आ जाएगा। आप देख लीजिएगा 12th का जब जाइएगा ना, सुनिए ना, हेलो, 12th का जब देखिएगा ना पूरा हिस्ट्री जब पढ़िएगा ना पूरा थ्योरी तब पता चल जाएगा। ठीक है, राष्ट्र है गुजरात का और महाराष्ट्र और गोवा के बीच में कोंकण तट है, तीनों आ जाएगा, हो सकता है। तीनों देगा। ठीक है, आप मारिएगा कथी कथी गुजरात गोवा और महाराष्ट्र, ये तीनों मारिएगा। ठीक है, ये कोंकण तट ही बोला जाता है। बाकी ऐसे कोंकणी बोला जाता है, ओते की कथी है भाषा, कहाँ के गोवा के, हाँ ओते कोंकणी भाषा है। चलिए आगे, उसके बाद आगे चलिएगा। अब तट कथी कथी केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम। अब कहता तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश कै गो है बताइएगा 4 गो। कै गो, एक हो जाएगा पुदुचेरी, एक हो जाएगा आपका दमन और दीप, एक हो जाएगा अंडमान और निकोबार, और एक हो जाएगा लक्षद्वीप। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है लक्षद्वीप का है, और सबसे बड़ा किसका हो जाएगा सबसे ज्यादा लद्दाख हो जाएगा, क्षेत्रफल लद्दाख का हो जाएगा, और सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप का। अच्छा एक और बात बताइएगा, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। शीर्ष 5 तट वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए शीर्ष पर कौन है अंडमान निकोबार, दूसरा का कौन हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तीसरा कौन हो जाएगा महाराष्ट्र, कौन हो जाएगा। अच्छा 3 अर्धचंद्राकार से समुद्र तट पर जो स्थित है उसको हम लोग क्या कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहेंगे, सबसे नीचे देखिएगा अर्ध माने ऐसे रहता है, अर्धचंद्राकार के जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कन्याकुमारी। अर्ध माने 3 अर्ध, याद रखिएगा 3 अर्ध चंद्राकार जो समुद्र तट से घेरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कन्याकुमारी। और लास्ट क्वेश्चन, संकोच नदी किसको किसके बीच है बताइएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश। संकोच नदी कौन नदी संकोच नदी। आए पर कौन सा माने पुल है बताइएगा, हजारिका पुल, हाँ हजारिका, भूपेन हजारिका, याद रखेंगे। और सबसे लंबा अग्नि पुल वही है ना नदी पुल। हाँ चलिए, तो इस तरह से ज्योग्राफी आप लोगों का इतना खत्म। अब कल हम चलेंगे क्या पॉलिटी चलेंगे। अमरजीत आइएगा, और सभी आदमी वीडियो का थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा है ना, और दोस्त महिमों में भी थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए पर डे जीके जीएस का माने सब्जेक्ट बाई टॉपिक लेके आएंगे। ओके